Assalamu alaikum. Welcome to the new lecture. In this lecture, I am going to implement the stream insertion operator for complex class. जो क्लास हमने पिछले लेक्चर में बल्कि पिछले दो लेक्चर से हम इस पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड की, इसके लिए हमने प्लस माइनस ऑपरेटर ओवरलोड की। अभी इस तरह करते हैं कि इसके लिए स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इसके लिए ओवरलोड करते हैं। So let me start by taking the basic C++ program. So hash include iostream using namespace std int main return 0. Let me save this program first. This is lecture 12.4.2. okay, so let me take complex class complex और इसके हमारे पास फिर दो रियल पार्ट्स होते हैं, फ्लोट रियल और फ्लोट imaginary. Let me create a constructor complex float real float imaginary. So this dot real will assign the argument real and this dot imaginary will assign the argument imaginary. Okay, now अभी तक जो हम इसको प्रिंट करते थे किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को, तो हम उसके लिए फंक्शन लिखते थे गेट रियल। अभी मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 और 20, 10 + 20 आयोटा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिख दूँ सी आउट और C1 और बस सॉरी यहाँ पर इसको नाम दे सी आउट C1 और ये प्रिंट हो जाए, सही फॉर्मेट में प्रिंट हो जाए, 10 + 20 आयोटा प्रिंट हो जाए। सो फॉर दिस आई हैव टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को आप देखें, दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। लेफ्ट ऑपरेंड इसका जो है वो सी आउट है, राइट ऑपरेंड जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट और सी आउट ऑब्जेक्ट है। तो इसको अभी किस तरह ओवरलोड करेंगे, ठीक है। सो ओवरलोडिंग द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, हमें पता है कि ये इसका जो लेफ्ट ऑपरेंड है, दिस इज़ नॉट बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स क्लास। तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर हो और इसका लेफ्ट ऑपरेंड इसी क्लास का मेंबर ना हो जिस क्लास के लिए हम इसको ओवरलोड करते हैं, तो उस केस में क्या है, उस केस में हम फ्रंट फंक्शन के थ्रू करेंगे, किसी और फंक्शन के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अभी फ्रंट फंक्शन के थ्रू करेंगे और इसका रिटर्न टाइप हम लिखेंगे। सो सी आउट बिलोंग्स टू द क्लास ओ स्ट्रीम, तो यहाँ पर हम ओ स्ट्रीम का एक रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है। सो ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम रेफरेंस हम रिटर्न करेंगे यहाँ से। दिस इज़ द ऑपरेटर सिंबल, और इसमें हम एक आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। बल्कि दो आर्गूमेंट, बाइनरी ऑपरेटर है तो दो आर्गूमेंट्स हमें पास करने हैं और दोनों का हम रेफरेंसेस पास करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ओ स्ट्रीम, और इसको मैं नाम देता हूँ OS, और दूसरा हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स, इसका भी रेफरेंस पास करता हूँ फॉर एग्जांपल C, ठीक है। यहाँ पर ये OS हमारे पास अभी इस तरह स्ट्रीम का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बन गया जिस तरह सी आउट होता है, तो सी आउट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो OS, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फिर वही if C डॉट इमेजनरी इज़ लेस देन 0, अगर नेगेटिव है, एल्स अगर पॉजिटिव है, तो उन दोनों केसेस में हम इसको अलग अलग प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे C डॉट रियल, और यहाँ पर C डॉट इमेजनरी और आयोटा, ठीक। फिर OS C डॉट रियल और प्लस, क्योंकि हमारे पास इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो प्लस आना चाहिए, C डॉट IMG और आयोटा, दैट्स इट। और चूँकि हमारे पास फ्रंट फंक्शन है तो यहाँ हमने इसका डिक्लेरेशन देना होगा, फ्रेंड ओ स्ट्रीम एम्परसेंड ऑपरेटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओ स्ट्रीम एम्परसेंड और
कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड। सेव करके देख लेते हैं, रन। सो ऑपरेटर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने ऑपरेटर सिंबल नहीं लिखा था। ओके, कंपाइल एंड रन करते हैं इसको। सो देखें हमारे पास आ रहा है 10 + 20 आयोटा। ठीक है, 10 + 20 आयोटा डायरेक्ट सी आउट के थ्रू अभी हमें मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। और इस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आप किसी भी क्लास के लिए इसी तरह ओवरलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन कमेंट। अल्लाह हाफिज़।